अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज जो मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को सर्दियों के मौसम में गर्म रख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मेरे पास आज कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो है मेरे पास आज दो किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो है एक छोटी है और एक बड़ी है। तो आज इनका हम रिव्यू करने वाले हैं और इसको टेस्ट करने वाले हैं कि आया ये प्रोडक्ट हमारी सर्दियों के लिए बेस्ट है या नहीं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ये बता दूं असल में ये प्रोडक्ट है क्या। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसा हीटिंग क्लॉथ है जिसको आप अगर पावर बैंक में अपने लगाएंगे तो ये आपके जैकेट के अंदर या आपके कपड़ों के अंदर जो है गर्मी पैदा करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर फुल ठंड में अगर बाहर जाते हैं उसके बाद भी जैकेट पहनने के बाद भी आपको ठंड लग रही होती है तो उस ठंड से बचने के लिए आज हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं कि इस प्रोडक्ट को लगाकर आप अपनी जैकेट के अंदर गर्माइश को पैदा कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों कम से कम 40-45 या हद 50 डिग्री तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि इतने टेम्परेचर बहुत होता है हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए। तो इस टेम्परेचर के अंदर ही हम ये जो है टोटल हमारा प्रोडक्ट ये काम करती है। तो इसको आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि आया ये प्रोडक्ट सही भी है या नहीं और क्या ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, अब ये है जी हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट। तो इनमें जो है हम एक एक पीस निकाल लेते हैं। तो एक पीस मैं ये निकाल लेता हूँ और एक पीस जो है मैं छोटे पीस में से निकाल लेता हूँ। तो दोनों में से एक एक पीस निकाल लिया। तो असल में दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये एक हीटिंग क्लॉथ है जिसको अगर आप 5 वोल्ट देंगे तो इसका जो कपड़ा है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो एक पीस हमने ये खोल लिया, उसके बाद एक पीस हम बड़े साइज़ वाले को खोल लेते हैं। बड़े साइज़ से मुराद इसके अंदर जो है इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है हीटिंग क्लॉथ की। तो ये हमारे पास दो किस्म के हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये वाला जो है इसके अंदर टोटल 5 हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसके अंदर 5 हैं टोटल। उसके बाद जो दोस्तों ये है इसके अंदर टोटल 3 है, 1, 2 और ये 3, ये टोटल जो है ये 3 है। यानी कि ये डिफरेंस है दोनों का। अगर तो आप ज़्यादा हीटिंग चाहते हैं तो आप 5 वाला लगा लें, ये आपकी बड़ी जैकेट है तो आप ये 5 वाले लगा लें। अगर आप हीटिंग कम चाहते हैं और आपकी चॉइस जैकेट भी अगर छोटी है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हम दोस्तों टेस्ट करने वाले हैं कि आया ये दोनों काम भी करते हैं या नहीं। तो दोस्तों इन दोनों में से हम एक टेस्ट कर लेते हैं, चाहे हम ये चेक कर लें चाहे ये चीज़ दोनों एक ही हैं, बस इनके क्लॉथ एक्स्ट्रा होने का फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। और इन दोनों के अंदर एक और चीज़ बताता चलो, तो आप ये देख सकते हैं ये एक आपको बटन नज़र आ रहा होगा। तो ये एक स्पेशल बटन है जिसके ज़रिए आप इसको ऑन कर सकते हैं, इसको ऑफ़ कर सकते हैं, टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं, टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और टेम्परेचर को मीडियम भी कर सकते हैं। तो 3 किस्म के टेम्परेचर ये शो होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इसको खोलते ही आप देख सकते हैं इसके साथ वायर है जो कि बहुत लंबी वायर है। तो इस वायर के साथ आप जो है इसको अच्छी तरह अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है इसके साथ एक USB लगी हुई है, USB के ज़रिए जो आप इसको अपने पावर बैंक में लगा सकते हैं। तो पावर बैंक में लगाने के लिए मेरे पास एक पावर बैंक है जो कि आम सा पावर बैंक है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसकी जो है अभी बैटरी है 50%, तो उसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों ये शर्त है कि आपका कम से कम 2.1 एम्पेयर का कम से कम पावर बैंक होना चाहिए जिसके ऊपर आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि कम एम्पेयर का पावर बैंक होगा तो ये सही वर्क नहीं करेगा। और मैक्सिमम जो है कम से कम 10,000 mAh का ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 mAh का पावर बैंक है तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि आया ये गर्म भी हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों टेम्परेचर को चेक करने के लिए मेरे पास अभी टेम्परेचर मीटर है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक आम सा टेम्परेचर मीटर है जो कि हमें अभी 29 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर शो कर रहा है, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर है 29 सेंटीग्रेड। तो हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं जो हूँ एक जो है इसके साथ लगा देता हूँ, एक पैड के साथ। तो उसके बाद इस पैड का जो है मैं अच्छी तरह यहाँ पर मूव कर देता हूँ और उसके साथ मैं एक रबर बैंड लगा देता हूँ ताकि जब भी ये जैसे ही ये गर्म हो तो हमें पता चल जाए कि ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो एक पैड के साथ मैंने अभी ये हीटिंग पैड के साथ अभी मैंने टेम्परेचर मीटर लगा दिया है। उसके बाद टेम्परेचर देख सकते हैं आप 31-32 तक आ चुका है, लेकिन अभी ये गर्म नहीं है। तो अभी हम लगा दिया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ ऑन। तो ऑन करने के लिए अभी आप देख सकते हैं मेरे पास है जी ये इसकी USB। इस USB को मैं जो हूँ 2.1 एम्पेयर की पोर्ट में लगाने वाला हूँ।
तो जैसे ही मैंने लगाया उसके बाद आप देख सकेंगे इसका जो है यहाँ पर पावर आ जाएगी। तो जैसे मैंने लगाया आप देख सकते हैं हमारा जो पावर बैंक है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं इस बटन को प्रेस करके इसको ऑन करूँगा। तो इसको ऑन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस बटन को आपने प्रेस करना है, उसके बाद 5 सेकंड के लिए होल्ड कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस करके होल्ड किया, ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर जो है रेड कलर की एलईडी ग्लो करना शुरू होगी। इसका मतलब है ये फुल हाई टेम्परेचर पे है अभी। उसके बाद अगर इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा ब्लू एलईडी पर, जिसका मतलब ये है कि ये अभी लो टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर पे है। उसके बाद दोबारा प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा ग्रीन पर, जिसका मतलब ये है कि ये सबसे लो टेम्परेचर पे है। उसके बाद अभी लो टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री हो चुका है। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ हाई पे फुल, और हाई पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो हाई पे मैंने कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे इसका टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि हो गया है 40.7। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर हो गया है 46। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ मेरा हीटिंग पैड है और कुछ भी नहीं है। इसका टेम्परेचर देख सकते हैं आप 49 हो चुका है और ये 50 के करीब आ जाएगा मेरा जो अंदाज़ा है। अगर ये आपके जैकेट में लगा होगा ये हीटिंग पैड, ये 5 के 5 हीटिंग पैड की बॉडी को अच्छी तरह जो है ये हीट प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो है आपको ठंड नहीं लगेगी, बाहर जैसे मर्जी बाहर फिरते रहें आप। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ये पावर बैंक से सपोर्ट है। अभी आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं 57 तक चला गया है। तो टेम्परेचर अभी एक हीटिंग पैड का आप देख सकते हैं इतना टेम्परेचर है, तो बाकी हीटिंग पैड जो है वो भी गर्म होना शुरू हो गए हैं इसके साथ ही। तो ये जो हीटिंग पैड है ये टोटली इकट्ठे ही गर्म होते हैं। और हमारा जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी रेड के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर पर है। तो टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं, इसके बटन को, इसको आप मीडियम पे रख सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहते, सिर्फ मीडियम टेम्परेचर चाहते हैं। तो मीडियम के लिए जो है आप इसको ब्लू एलईडी के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि ये टेम्परेचर तो मीडियम पे ही रहेगा। तो इस तरह दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तो अब हम इसे करते हैं फिटिंग अपनी जैकेट के ऊपर। उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर ये किस तरह कंट्रोल करती है और कितना टेम्परेचर हमारा बॉडी का जाता है। तो लीजिए जी दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ जी जैकेट। तो इसके ऊपर हमने फिट करना है, ये बात देख सकते हैं ये है जी हमारी मुकम्मल जैकेट। तो इसके ऊपर फिट करना है। फिटिंग करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ इसको आपने किस तरह अपनी जैकेट के अंदर फिट करना है। तो इस तरह दोस्तों आपने अपनी जैकेट को जो है फैला लेना है, जिस तरह भी आप चाहें आप इसको फिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सुई धागे से भी अच्छी तरह सी सकते हैं, क्योंकि ये टोटल जो आप देख सकते हैं कपड़े का। तो साइड से आप इसको अच्छी तरह, सिर्फ ये जो दरमियान में जहाँ पर ये इसकी जो है यहाँ पर सिलाई हुई है, इसको छोड़कर आप इसके अलावा सारी जगह पर जो है आप सुई धागे से अपनी जैकेट के अंदर इसको सी सकते हैं। तो अब हमने ये काम करना है कि हमने जो है अपने हीटिंग पैड इसके ऊपर फिट करने हैं। अपनी फिटिंग पैड जो है इसके ऊपर सेटिंग करनी है, इसकी फ़िटिंग करनी है। तो अब इनको मैं फ़िट करता हूँ, इनकी जो है फ़िटिंग कर लेता हूँ कि किस तरह फ़िट होंगे। ये आपको समझा भी दूंगा कि किस तरह आप इसको घर में आसानी से जो है फ़िट कर सकते हैं। इसको फिटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अभी ये देख सकते हैं टोटल जो है 5 हैं। तो 5 के लिए मैं जो हूँ डबल टेप का भी फ़िलहाल इस्तेमाल करने वाला हूँ। डबल टेप से ही मैं इनको फिट करने वाला हूँ। तो इनके ऊपर मैं डबल टेप लगा लेता हूँ। जो 2 जो है दोस्तों मैं इधर लगाऊँगा, उसके बाद 2 जो है मैं इधर लगा लूँगा और 1 जो है मैं बैक साइड पर दरमियान में लगा लूँगा। तो इस तरह हमने इसको फिट करना है। तो अब मैं जल्दी से इसके ऊपर जो है टेप लगा लेता हूँ, डबल टेप। प्रोडक्ट के बारे में बताने का मकसद ये है क्योंकि आगे आ रही हैं दोस्तों सर्दियाँ। तो सर्दियों के मुतालिक और बहुत से दोस्त मेरे से प्रोजेक्ट मांगते हैं कि भाई और हमें हीटिंग के हवाले से कोई 12 वोल्ट या डीसी में कोई ऐसा हीटिंग चीज़ें बताएं जिससे जो है गर्माइश पैदा हो सके। तो सबसे अच्छी चीज़ अभी तो मुझे यही लगी है कि आपकी जैकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आउटडोर में फिरना चाहते हैं या आउटडोर आप कहीं विज़िट पे जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ठंड है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो 4 पीस के लगा लिया है, आखिरी पीस बचता है, इसको लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 लगा लिया मैंने। तो दूसरे की भी टेप उतार ली, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ अपनी जैकेट पे।
तो इस तरह फिट करें दोस्तों कि आपकी मुकम्मल जो है बॉडी कवर हो जाए, कोई भी जगह बचे ना आपकी बॉडी के ऊपर से जो कि जिससे ठंड लग रही हो। तो उसके लिए यही है कि आप 5 वाला यूज़ करें। अगर आप बच्चों में यूज़ करना चाहते हैं या आपकी जैकेट छोटी है तो आप 3 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी बड़ा यूज़ करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो 3 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ सेम है, बस उसमें हीटिंग पैड जो है वो टोटल 3 है। तो लीजिए जी, मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद आपने ये काम करना है कि इसकी बाकी फ़िटिंग करनी है। तो इसकी बाकी फ़िटिंग के लिए आप इसको चाहो तो अपने बटन के ज़रिए से बाहर लेके आ सकते हो। उसके बाद चाहो तो यहाँ से इस रबड़ के ऊपर अच्छी तरह सिलाई कर भी इसको फ्रंट पे इसको फिट कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आप ये चाहें तो इसके साथ एक और ग्रिप बना हुआ है ये वाला, इसको भी आप सुई धागे से अपने इसको फिट कर सकते हैं ताकि खींच के जो है तार निकले ना। तो इस तरह हमने अभी फिट कर लिया है। तो अब डबल टेप को करते हैं साइड में, इसको निकाल लेते हैं फ्रंट साइड पे। तो अभी मैं आपको टेम्परेरी ही चेक करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको पहन लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड से यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ भी लगा हुआ है। तो अच्छी तरह फिट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसको जिप बंद कर लेता हूँ इसकी। तो अभी जो है टेम्परेरी मैंने बंद कर लिया है इसको अच्छी तरह। उसके बाद यूएसबी दे सकते हैं बाहर आ चुकी है। उसके बाद मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टेम्परेचर जो है अपनी बॉडी के अंदर लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि आखिर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जो है अभी आप देख सकते हैं 30 के राउंड अबाउट है। तो मैंने जो अभी इसे ऑफ किया हुआ है। तो 30 के राउंड अबाउट से मुराद ये है कि अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो अभी जो है मैं इसके साथ पावर बैंक अटैच करता हूँ और फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। तो ये आ चुका है जी हमारा पावर बैंक। उसके बाद मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अभी मैं इसे को करने लगा हूँ जी ऑन करते ही आप देखेंगे तो इसकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं इसकी जो रेड लाइट है वो ऑन हो चुकी है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है ऑन हो चुका है और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी आप थोड़ी देर में चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अभी जो है 36.1 टेम्परेचर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और मुझे जो है गर्मी लगना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है हमारे इलाके में। तो अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है और बढ़ने लग गया है, जो कि 39.1 के लगभग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर जो है 40 हो चुका है। टेम्परेचर आहिस्ता बढ़ रही है और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। 50 के करीब इतनी गर्मी हो जाएगी कि मुझे पसीना आने लग जाएगा। तो टेम्परेचर 42 होने वाला है। अब आप देख सकते हैं 42 हो चुका है। तो बहुत गर्मी लगने लगी है दोस्तों। मैं उसे उतार रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसको इस तरह बटन को प्रेस करके इसको मीडियम पे लेके आ सकते हैं, इसको लो टेम्परेचर पे लेके आ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह जो है पांचों के पांचों मैंने इसके ऊपर लगाए हुए थे, जिसके ज़रिए जो है हमें अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी। तो इस तरह चाहें तो आप अपने घर के अंदर इस तरह की हीटिंग जैकेट खुद तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हीटिंग जैकेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड हो, यानी कि अगर आप कहीं विज़िट पे जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं या किसी मरी वाली साइड पे जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर आप इस तरह की हीटिंग जैकेट बनाकर ख़ुद ले जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये पावर बैंक पे चल जाती है। पावर बैंक आप इसको अपनी जेब में डाल लें, उसके बाद पूरा जो है अपने जो है टूर को उसको एंजॉय करें। आपको ज़रा भी जो है सर्दी नहीं लगेगी, आपको जो है टोटल गर्मी ही महसूस होगी इस हीटिंग पैड्स की वजह से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, तो इंशाल्लाह हीटिंग के हवाले से डीसी में और भी प्रोडक्ट्स लेके आता रहूँगा। तो इस तरह ही दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।